Good morning, student. Today we start new chapter named as pair of linear equations in two variables. Okay, तो आज का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच देखें, पूरा जो है वॉच करें वीडियो को, ठीक है। और देख करके एक अच्छा सा नोट्स बनाएं, क्योंकि जो है स्कूल जब भी खुलता है पीछे से नहीं पढ़ाया जाएगा। जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जो चैप्टर पढ़ाएंगे हम उसके आगे के, जहाँ से ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ाए हैं वहाँ से आगे पढ़ाएंगे। इस बात को ध्यान दें सभी स्टूडेंट, ठीक है। और ठीक है, अब लगता है कि इस साल का जो पूरा जो है जो पढ़ाई तुम लोगों के ऑनलाइन के सहारे ही है, और इसी के सहारे तुम लोगों को एग्जाम देना है। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 नेम्ड एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, टुडे वी स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है मीनिंग। पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ओके, तो चलिए वी स्टार्ट करते हैं। पेयर का मतलब होता है PARI, पेयर का मतलब होता है टू। क्या होता है? पेयर का मतलब होता है टू, ठीक है। ऑफ लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि एक ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या हो? वन हो। जिसकी डिग्री क्या हो? वन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं, ठीक है। वह मीनिंग होता है लीनियर का। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन को कैसे डिफाइन करें? तो एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेटिंग टू समथिंग कांस्टेंट। एन अल्जेब्रिक, आप लोग नोट कर लीजिए कि इक्वेशन क्या होता है। देखिए, इक्वेशन, बात आती है कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इसकी डिफिनीशन क्या है? तो इसकी डिफिनीशन दिया गया, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेटिंग EQUATING, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेटिंग टू समथिंग, SOMETHING, समथिंग्स, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेटिंग टू समथिंग कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्वेशन। उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि इसका एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल, कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसको हम लोग क्या कर दें? इक्वेट कर दें समथिंग कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट लिख दे। कांस्टेंट क्या होता है? पॉलिनोमियल में तुम लोगों ने अच्छा से पढ़ा होगा, जितने भी नंबर होते हैं वो सब के सब जो है क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो चलिए देखिए, यानी कि हम लोग कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे, जैसे लिखे हैं 2x + 3y बराबर, कोई भी कांस्टेंट लिखे, 0 लिखे, 1 लिखे, या 0 0 रख दे रहे हैं, 0। यह हमारा क्या है? यह हमारा इक्वेशन है, क्योंकि एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दिए। इक्वेट, इसके बराबर कुछ लिख दें। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके बराबर हम कुछ भी लिख दें उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन लो और उसके बराबर कुछ भी लिख दो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, वह इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होगे, x² y + 3xyz बराबर 0। अब देखिए, यह तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और बराबर 0 लिख दिए। यह हमारा जो है क्या है? यह हमारा जो है इक्वेशन हो गया। यहाँ पर जो है अगर 10 कर दें, ठीक है, तो यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, देखिए x + 3 = 5, यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा। सर यह हमारा भी, यह जो है क्या है? x + 3 = 5, यह भी हमारा क्या है? इक्वेशन है। और देखिए एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लिखें 5y + 3z + 9y बराबर जो है क्या? बराबर 6 कर दें, यह भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 9y और 5y जुट जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और बराबर क्या है? 6, कांस्टेंट के बराबर लिख दिए, तो यह भी हमारा क्या है? इक्वेशन है। ओके, तो चलते हैं, जानते हैं कि इसमें पे। अब उसके बाद चल, ये तो हो गया इक्वेशन का मतलब। अब लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब बात आती है कि लीनियर, यानी कि इक्वेशन के पहले लीनियर लगा है, तो वह जो है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब तो समझ गए कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लें और उसके बराबर 0, उसके बराबर जो है समथिंग कांस्टेंट, कुछ भी जो है कांस्टेंट लिख दें तो वह हो जाता है इक्वेशन। और लीनियर का मतलब कि ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? वन हो। जिसकी डिग्री क्या हो? वन हो, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन।
एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसे देखिए x + 3 = 5, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, इसकी डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या बोली जाती है, डिग्री। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, यह लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पर भी इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पर क्या है, यह भी हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है। यह क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स का मतलब कि जिसमें 2 वेरिएबल हो, एक x हो और एक y हो। ठीक है, एक x हो एक y हो, वह हो गया 2 वेरिएबल। 3 वेरिएबल का मतलब कि 3 वेरिएबल हो। जैसे देखिए यहाँ पर अगर x + y + z = 5, यह लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। यह लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल कितना है, 3 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, यह हमारा है 3 वेरिएबल। लेकिन आप लोगों का जो टॉपिक है यहाँ पर 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि x और y तक ही हम लोगों को पढ़ना है, z नहीं रहेगा। ठीक है, ए पेयर का मतलब 2, यानी कहने का मतलब कि जो लीनियर इक्वेशन होंगे वह कितने होंगे, 2 लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे। जैसे मान लो कि एक लीनियर इक्वेशन ऐसे लिखें, 2x + 3y बराबर 5, ये पहला हो गया। और दूसरा जो है 7x - 2y = 0, ये दूसरा। ए पेयर ऑफ लीनियर, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन है, एक जो है लीनियर इक्वेशन ऊपर वाला और एक जो है नीचे वाला, यानी कि यहाँ पर 2 जो है लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि पेयर का मतलब कि इस चैप्टर में दो लीनियर इक्वेशन एक साथ दिए जाएंगे और उसको जो है हम लोगों को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन तो बहुत हो गए, जैसे हम लोग इस तरह से कहें, देखिए लीनियर इक्वेशन का अगर एग्जांपल दें, पहले आते हैं बात लीनियर इक्वेशन का। यहाँ पर देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन में अगर करें बात, तो हमारा लीनियर इक्वेशन देखिए 3x हो गया + 5y = 5, यह भी लीनियर इक्वेशन है। और एक लीनियर इक्वेशन से यहाँ पर हो जाएगा 5y + 2 = 2, ऐसे भी हो सकता है। या हम x + y/2 = 5/3, यह भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस को अनेक प्रकार से लिखा जाता है। लीनियर इक्वेशन एक होता है, देखिए यहाँ पर इसमें y है, तो यह है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और यह है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो अब देखिए और भी x + 2/x + 3 = 5/2, यह भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अब देखिए आगे x + y बराबर जो है 3, यह भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्लास 9th में पढ़े हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यह भी 2 वेरिएबल है। अब भाई जो है, यानी कहने का मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, ये बहुत इनफाइनाइट है, इनकी संख्या जो है इनफाइनाइट है। तो अब जो है मैथमेटिशियन के सामने जो है प्रॉब्लम यह आई कि अब हम लोग इसको, इतना फार्म है, इतना इनफाइनाइट जो है लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग इसको कैसे जो है एक ऐसा जो है फार्म बनाया जाए, कि जिससे हम इन दोनों को, जितने भी इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशंस हैं, इसको हम लिख सके, इसको पहचान सके। तो इसके जो है फार्म क्या हो सकते हैं, तो एक जो है तैयार किया गया जनरल फार्म। वह जनरल फार्म, अगर उस प्रकार का जनरल फार्म हो तो हम कह देंगे कि यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि इनकी संख्या इनफाइनाइट है। तो कोई कुछ प्रकार लिख रहा है, देखो कुछ ऐसे लिख रहे हैं, कुछ ऐसे लिख रहे हैं, कुछ ऐसे लिख रहे हैं, तो ये तो बहुत प्रकार से, किसी ने ऐसे लिख दिया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को इस तरह से लिख दिया। देखिए y जो है 7y + 2 बराबर जो है 10/3, यह भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो नाना प्रकार से सब लोग लिख रहे हैं, तो कहें कि एक जो है एक ऐसा स्टैंडर्ड जो है बनाया जाए कि सभी लोग उसको माने, और उस फार्म में जो है वह फार्म जो है लीनियर इक्वेशन कहा जाए। तो इसके लिए
चलते हैं एक जो है जनरल यानी कि सबको मिलाते हुए, सबको सेटिस्फाई करते हुए एक जो है इसकी डिफिनीशन दी गई। चलिए इन बारी बारी से इसके डिफिनीशंस को हम लोग देखते हैं कि आखिर ये डिफिनीशंस है क्या। ठीक है, तो इसका जो डिफिनीशंस है, पहला लीनियर इक्वेशन। क्या डिफिनीशन है? लीनियर इक्वेशन। पहले हम लोग चलते हैं लीनियर इक्वेशन की डिफिनीशन लिखते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसकी भी संख्या क्या है? इनफाइनाइट है। इसकी जो नंबर है इस कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका जो है नंबर कितना है? कितने प्रकार के जो है इक्वेशंस बन सकते हैं? दे आर इनफाइनाइट। तो उसका भी एक ढांचा होना चाहिए कि उसी सांचे पर सब लोग ढल जाए। जैसे अगर कोई जाते हो कि कोई अगर मान लो कि कोई पहले जो है पक्के के जो घर बनाए जाते थे उसमें जो है एक करी लगाई जाती थी या पटिया लगाया जाता था, या तो कभी दरवाजे का जो है सांचा बनाया जाता है कि इसी सांचे पर सब लोग ढल जाएं। ठीक है, उसी का जो है टाइप यानी कि उसी का जो स्टैंडर्ड बना दिया जाए कि उसी पर सब जो है क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्म की आवश्यकता पड़ी। वो जनरल फॉर्म क्या है देखो। तो कहने का मतलब है कि एन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, लिखते जाओ आप लोग, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, an equation of the form ax plus b equal to 0, an equation of the form ax plus b equal to 0 is called linear equation in one variable। लिख लीजिएगा is called, यहां पर हम डॉट डॉट कर दें, लिखोगे an equation of the form ax plus b equal to 0 is called linear equation in one variable, it's called linear equation in one variable where a and b, where a जो स्मॉल b, a and b, where a and b are real numbers, where a and b are real numbers but a is not equal to 0। a की जो वैल्यू है वह 0 के बराबर नहीं होगी। a जो है हमेशा जो है 0 नहीं होगा। अगर a जो है 0 हो जाएगा तो वेरिएबल पूरा 0 हो जाएगा, तो b बराबर 0, यानी कि इसका कोई मीनिंगलेस मिल जाएगा, यानी कि इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ओके, यानी कहने का मतलब कि हमारा जो है a जो है 0 नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं इसका। देखिए एग्जाम्पल, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एक जो है इसके बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 9, यह हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, यह क्या है? लीनियर इक्वेशन। a का मान क्या है? 1, b का मान क्या है? 5। ठीक है, और यहां पर ये क्या है? ax प्लस b इक्वल टू ये क्या है? 0 है, यानी कि हमारा जो है यहाँ पर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 0 कर दें इस तरह से, ऐसे x प्लस 5 इक्वल टू क्या? 0। यह हमारा है लीनियर इक्वेशन इन, इसका फॉर्म क्या है? ax प्लस बी इक्वल टू 0। किसी भी जो भी इक्वेशन उसको इस फॉर्म में लिखा हो उसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर इसको किसी तरह से लिखे हो तो वह नहीं बोला जाएगा, लेकिन इस पैटर्न में लिखा हो, ऐसा लिखा हो, तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बोलेंगे। ओके, अगर नहीं लिखा हो तो उसको इसमें हम ला सकते हैं। x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। अब देखिए इसमें यहां पर हम x का मान निकाल सकते हैं। देखिए x इक्वल टू 0 माइनस 5, यानी कि क्या आया? x की वैल्यू क्या आई? -5 आई। तो x की वैल्यू जो -5, यानी कि लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करने पर जो वेरिएबल की जो वैल्यू आती है उसका यह क्या कहलाता है? जो -5 आता है क्या कहलाता है? सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्या कहलाता है? यानी कि जो -5 है इसका क्या है? सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि अगर x का मान -5 रखोगे तो -5 प्लस 5 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यह इसका क्या है? सॉल्यूशन है। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
ठीक है, तो यह होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्म। ओके, और देखिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखिए, 2x प्लस 5 बराबर 0, यह भी हमारा क्या है, आप 15 कर लो, यह भी हमारा लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इस फॉर्म में है। देखिए ax प्लस बी बराबर 0, तो 2x प्लस 15 यानी कि b का मान क्या है 15 है, a का मान क्या है 2 है, यह भी हमारा क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए यहाँ से अगर इसको सॉल्व करना हो तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 को इधर ले आओगे तो -15 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर क्या मिलेगा हमारा, माइनस ये हो जाएगा 15/2, यानी कि x जो आया है, x का मान जो यह आया है इस लीनियर इक्वेशन का, यह क्या है सोल्यूशन है, क्या है सोल्यूशन है, x इक्वल टू -15/2 इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या होता है, यानी कि सोल्यूशन उसे कहते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करोगे, यानी कहने का मतलब कि वेरिएबल की वह वैल्यू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, तो लिखवाने की जरूरत नहीं, आप लोग लिख भी सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यह हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन और यह हो गया हमारा क्या, उसका सॉल्यूशन बता दिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम लोग चलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, अगला जो पैटर्न हमारा है, अगला जो टॉपिक हमारा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए अगला जो टॉपिक हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए इसको कैसे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो टॉपिक जो है नोट कर लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू अभी हम लोग ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का डिफिनीशन पढ़े और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि वेरिएबल की वह वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे, अभी इसके बारे में पढ़े। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। अब इसके भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नंबर कितने हैं भाई, यह भी इसके भी जो नंबर है इनफाइनाइटली है, लाखों करोड़ों अरबों इनफाइनाइटली रूप से हैं। अब समस्या आ गई कि क्या किया जाए। अब इसको भी जो है पढ़ने के लिए, स्टैंडर्ड रूप में व्यक्त करने के लिए एक सांचे की आवश्यकता पड़ी, एक ढांचे की आवश्यकता पड़ी, दैट इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, समझ में आ गया, जनरल फॉर्म की जो है जरूरत पड़ी। चलिए जानते हैं कि वो जनरल फॉर्म क्या है। तो इसको डिफाइन किया गया, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, an equation of the form of the form ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, ax प्लस, देखो लिखते हैं सभी लोग अनेक प्रकार से, लेकिन जो जनरल फॉर्म होता है, जो पूरे वर्ड में लागू होता है, यह है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है यह होता है राइट द गिवन इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, क्लास 9th में पढ़े होगे, जैसे एक देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं, क्लास 9th में पढ़े होगे कि इसको जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में लिखिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3.5 के ऊपर बार। यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म में नहीं है। अब भाई जो ढांचा बनाया गया उसी ढांचे में तो ढलना पड़ेगा, तभी तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कहेंगे। तो उस प्रकार के ढांचे में तो है नहीं, दिख नहीं रहा, तो इसको ढांचा क्या कहता है हमारा, ax प्लस बी वाई। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ढांचा तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यह है। ऐसा रहेगा तो हम कहेंगे, ऐसा नहीं है तो हम इसको नहीं कहेंगे। यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म का यह नहीं है। क्यों,
क्योंकि इसका फार्म तो हम लोग जानते हैं कि यह होता है। चलिए उसको हम लिख देते हैं, बना देते हैं। 2x प्लस वाई माइनस इधर ले आओगे 3.5 के ऊपर बार इक्वल टू 0। यह हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इट इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेयर a इक्वल टू 2। ए की वैल्यू क्या यहाँ पर है भाई बता दो। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है माइनस 3.5 के ऊपर बार। तो यह हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, और भी एग्जांपल देखो। 7y माइनस 3y बराबर 2 होल 1/2 ऐसा दे दिया। अब बताओ यहाँ पर x है, सॉरी यहाँ पर x कर लो। अब इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो ये हो गया 7x माइनस 3y बराबर 2 2 4, यह हो गया 5/2। अब देखिए यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 जा 14, 14x और माइनस 2 3 जा क्या 6y माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बराबर 0। यानी कि यह हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको जो है करोगे। ठीक, तो यह हो गया हमारा लीनियर। तो यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे इसका डिफिनीशन। एन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, इसका डिफिनीशन यह है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लिख लीजिएगा आप लोग, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आगे लिख लीजिएगा। is called linear equation in two variables where a, b and c are real numbers, are real, where a, b and c are real numbers, but ये रियल नंबर क्या होता है बताया गया था चैप्टर 1 में जाकर के। चैप्टर जो लोग नहीं देखे हैं, जो रेगुलर वीडियो नहीं देखते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आया है, ठीक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी लोग रेगुलर वीडियो वॉच करिए। ठीक है, और वॉच करके एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि यह साल ऑनलाइन शिक्षा के नाम ओके कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। Where a, b and c are real numbers but a is not equal to 0 and b is not equal to 0। a का मान भी ax प्लस बी वाई रहेगा, सॉरी ax प्लस an equation of the form ax plus by plus c equal to 0 is called a linear equation in two variables where a, b and c are real numbers but a is not equal to 0 and b is not equal to 0। a का मान भी 0 नहीं होगा, क्योंकि a का मान 0 हो जाएगा तो 1 वेरिएबल हो जाएगा, और जो b का मान भी वह जो है 0 नहीं होगा। a का मान जो है 0 नहीं होगा, ठीक है ना, b का मान 0 होगा। ठीक है, तो where a, b and c are real numbers but a is not equal to 0 and b is not equal to 0। ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिटेल्स इंट्रोडक्शन। ओके, चलते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल देखिए कैसे जो है इसका एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। यह एग्जाम्पल इसका है। देखिए a का मान क्या है 2, b का मान क्या है 3, c का मान क्या है 5। यह हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए यहां से x और y का, इसमें x और y का वह मान जो इसको सेटिस्फाई करे, x और y का वह मान जो इसको क्या करे सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसका हम लोग बोलते हैं, इसको x और y का वह मान जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको जो है सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर x का मान और y का मान क्या हो सकता है। देखिए यहां से यहां पर x का मान 1 और y का मान क्या 1। अगर हम इसमें रख दें
x का मान 1 और y का मान 1, तो क्या आ जाएगा देखिए, x का मान 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 आप +3, ठीक है। यहाँ पर x का मान क्या करोगे -1 और ये -1 रखोगे तो ये -1 तो कितना -2 और ये -3 आप +5, ये कितना हो जाएगा 0। यानी कि x का मान -1 और y का मान -1, इसका क्या होगा एक सोल्यूशन होगा। क्या होगा एक सोल्यूशन होगा। x बराबर -1 और y बराबर -1, इस इक्वेशन का क्या होगा सोल्यूशन होगा। हम लोग क्लास 9th में स्टडी किए हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन अगर 2 वेरिएबल है, अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, इस टाइप का जो ग्राफ ड्रा करते हैं, तो यह हमेशा क्या देता है स्ट्रेट लाइन देता है। क्या देता है बताइए। ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। क्या होती है इसकी ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, समझ में आ गया। यानी कि जो इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन होगा, एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, क्लास जो है 9th में पढ़े होंगे। ठीक, जो नहीं पढ़े होंगे वो जो है क्लास 9th का लेक्चर हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का अभी हम क्लास 9th में पढ़ाए हैं, जा करके पूरा वॉच कर लेंगे, पूरा डिटेल्स में पढ़ाए हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि अगर इसके ग्राफ की बात किया जाए, देखिए हम एक कोई जो इक्वेशंस लिख रहे हैं, यह हमारा लीनियर इक्वेशन लिख दें अगर चलो जनरल फॉर्म का ही लिखें, ax + by + c बराबर 0। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो पहली बात कि इसका जो देखो इसका जो ग्राफ का बात करें तो पहला नोट में लिख सकते हो, नोट फर्स्ट पॉइंट, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, the graph of linear equation in 2 variables, the graph of linear equation in 2 variables always be a straight line, always be a स्ट्रेट लाइन। यह स्ट्रेट लाइन है, STRAIGH लिख लीजिएगा। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, x + by + c = 0। तो पहला बात कि इसका जो ग्राफ होगा यह हमेशा क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ कैसा होगा, इसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो यह समझ गए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसका ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन। तो देखिए हम एक अगर ग्राफ ड्रा कर दें इस तरह से, देखिए यह हो गया x एक्सिस और y एक्सिस, और यह हो गया इसका ग्राफ। देखिए यह हो गया यह हमारा है y एक्सिस, y डैश, देखिए यहाँ से y डैश और सॉरी xo, यह हो गया xo और यह x डैश है। देखिए यह x है, XO x डैश और ये हो गया YO y डैश। इसका ग्राफ ड्रा करें, देखिए मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन, ये इसका ग्राफ है इस तरह से। अब देखिए यहाँ तक तो ये ग्राफ हो गया। अब जो है यह स्ट्रेट लाइन है। अब हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, बताइए स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है। स्ट्रेट लाइन पर अगर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो तो उससे हमारा क्या बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है। एक स्ट्रेट लाइन अगर 3 or more boys standing on the ground then we get straight line। ठीक है, अगर ये जो है 10 या 10 से अधिक लड़के एक जो है ग्राउंड में, बड़े ग्राउंड में प्रेयर कर रहे हो तो उनसे होकर के क्या बनती है एक स्ट्रेट लाइन बनती है। यानी कि इस पर जो है कितने पॉइंट हो सकते हैं इनफाइनाइटली पॉइंट्स, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन बना करके इस पर इनफाइनाइटली बॉयज क्या कर सकते हैं, इस पर स्टैंड कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्या हो गया इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, यानी कि एक लाइन पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। और देखिए एक पॉइंट जो है, पॉइंट क्या होता है x और y, यानी कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है x और y, यानी कि एक पॉइंट का जो है एक सोल्यूशन, तो इनफाइनाइटली पॉइंट से कितने सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। कितने होंगे इनफाइनाइटली
मेनी सॉल्यूशंस होंगे। एक पॉइंट एक सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइटली पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि इसके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो देयर आर लिख सकते हो, देयर आर infinitely there are infinitely many solutions, there are infinitely infinite there are infinitely many solutions, there are infinitely many solutions of a linear equation of a there are infinitely many solutions of a linear equation in two variables ठीक है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो उसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे अगर कोई कैसे जो है इनफाइनाइट, कोई कह सकता है कि बताइए कैसे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। चलिए देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल, x प्लस वाई इक्वल टू 3 रखें। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा एग्जाम्पल ले लिए हैं। देखिए सीधा एग्जाम्पल छोटा देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 3 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर x और y की वैल्यू, सीधा सीधा पहले x की वैल्यू 0 लोगे, यहाँ पर 0 ले लिए, और y की वैल्यू क्या ले लिए, 3 ले लिए। यह भी हो गया इसका सोल्यूशन, क्योंकि 0 और 3, x का मान 0 और 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, x का मान 0 और y की वैल्यू 3, यह भी लीनियर इक्वेशन है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यह तो सही है। अब आगे चलते हैं, और अगर हम x का मान अगर 1 रखें, y का मान क्या रखें 2, तो यह भी हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, यानी कि 3 इधर -3 करो या तो इधर कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो 1 और 2 यह भी लीनियर इक्वेशन हो गया, यह भी जो देखिए इसका सोल्यूशन हो गया। अब इसके बाद 1 2 हो गया। अब उसके बाद अगर x का मान अगर -1 करें और -1 करें और y का मान 4 करें, तो यह भी हो जाएगा इसका सोल्यूशन। और भी बहुत सारे होंगे। और भी देखिए, अगर x का मान हम कर दें, x का मान 5 कर दें और y का मान क्या कर दें, y का मान कर दें 2, तो 5 का मान क्या -2 करें, तो 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से हम करें x का मान 10 और y का मान क्या करें, यहाँ पर -7 कर दें, तो 10 - 7 कितना आ जाएगा, 3। यानी कि इसी तरह से बनाओगे तो देयर आर इनफाइनाइटली जो है बनेंगे। क्या बनेंगे, इसके जो सॉल्यूशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन बनेंगे, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आज हम लोगों ने देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, इसका ग्राफ क्या होता है और इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो बात ये क्लियर हो गई। ओके, तो कल हम लोग जो है इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो एक बात और है कि जो जैसे हम पढ़ा रहे हैं स्टेप वाइज इसको जो है नोट्स करते जाइएगा। ओके, तो कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अगला जो टॉपिक हो। ठीक है, इसके बाद आती है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स इंट्रोडक्शन के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके, तो वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।